Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics EduPoint। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 डिमांड में कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। देन हमने पढ़ा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। आज हम फर्दर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है। हमने पढ़ा था कि जो डिमांड है और प्राइस है उसमें जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, वहीं अगर उसके प्राइसेस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, आज हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व को। सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? चेंज इन प्राइस डेल्टा पी, यानी चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी यानी डेल्टा क्यू। प्राइस में कितना चेंज आया है और किसी कमोडिटी की क्वांटिटी में कितना चेंज आया है उसे कहते हैं हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसके रीजंस है क्यों ऐसा होता है। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, सो स्लोप इज नेगेटिव। कि हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर कोई भी कमोडिटी है उसके प्राइसेस में अगर इंक्रीज होता है, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, उसे कम खरीदना शुरू करेंगे। वही अगर उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इस वजह से जो डिमांड कर्व का स्लोप है इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से उसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, सो स्लोप इज नेगेटिव, और वो स्लोप कैसा स्लोप होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। सेकेंड पॉइंट है स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस और स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो क्या क्या मेजर करता है? डिमांड कर्व की फ्लैटनेस को, कि वो कितना फ्लैटर है, और उसकी स्टीपनेस को, कि वो कितना फ्लैटर और कितना स्टीपर। सो इट इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये किस पे बेसिकली बेस्ड करता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, की प्राइस और क्वांटिटी में कितना चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पहले कितना था प्राइस, अब कितना हुआ, या पहले कितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम करते थे और अब कितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी। बेसिकली यही हमें स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व बताता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹8 to ₹4, देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 4 यूनिट्स। कोई भी कमोडिटी है उसके प्राइसेस पहले ₹8 थे, अब वो गिर के ₹4 हो गए हैं, यानी प्राइसेस में कमी आ गई है। तो हम उसी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। 2 यूनिट्स कंज्यूम करते थे हम पहले, जब प्राइस 8 थे तो हम 2 यूनिट्स कंज्यूम करते थे उस कमोडिटी की। अब प्राइसेस 8 से कम होके 4 पे आ गए, तो हम क्या करेंगे? उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। जब हम 2 यूनिट्स खरीदते थे अब हम 4 यूनिट्स खरीदेंगे। ओके, सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? अब इसे तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज आया किसी कमोडिटी। तो इसे निकालते हैं। डेल्टा पी, प्राइस में कितना चेंज आया, अब प्राइस कितना है? 4, पहले कितना था? 8, माइनस कर देंगे। वैसे ही हम क्वांटिटी निकालेंगे। अब हम कितनी क्वांटिटीज कंज्यूम कर रहे हैं उस कमोडिटी की? 4, पहले कितनी करते थे? 2। सॉल्व करें, 4 - 8 -4 एंड 4 - 2 2। सॉल्व करके आंसर आया हमारा -2। सो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव होता है। दैट्स वाई जो हमारे यहाँ आंसर आया वो 2 जो है वो माइनस में आया। अब इसको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को हम बाई ग्राफिकली समझते हैं। दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। दिस इज आवर ओरिजिन। x एक्सिस में हमने क्वांटिटी डिमांड ली है इन यूनिट्स में एंड y एक्सिस में प्राइसेस लिए इन रुपीज में। क्वांटिटी डिमांडेड हमने ले लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड प्राइजेस ले लिए 8, 4 था तो हमने 2, 2 का गैप देके 2, 4, 6, 8, 10 तक हमने प्राइजेस ले लिए। सो इसे हम लोकेट करते हैं पॉइंट्स को। जब प्राइस ₹8 था, जब प्राइस 8 था तो हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे उस कमोडिटी की? 2, यानी पॉइंट 1, 8 और 2 ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। और जब प्राइस 4 पे आ गए तो हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उस कमोडिटी की? 4 यूनिट्स, यानी प्राइस जब गिर के 4 हो गए तो अब हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी? 4। सो अगर मैं इसे बनाऊं
तो ये इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। जो मेरा डिमांड कर्व है वो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये है डीडी यानी डिमांड कर्व, और ये है मेरा डेल्टा पी यानी प्राइस में जितना चेंज आया, कितना चेंज आया -4 का, और ये है मेरा डेल्टा क्यू यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 2। इस तरीके से हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को ग्राफिकली लोकेट करेंगे। डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज आया। ये किस किस वजह से होता है, दो रीजन है इसके। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, सो स्लोप इज नेगेटिव। हमें पता है प्राइस और डिमांड में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर किसी कमोडिटी के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो हम उसकी डिमांड जो है कम कर देंगे। वही अगर उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, ज्यादा कंजम्पशन स्टार्ट कर देंगे उस कमोडिटी का। इस वजह से जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है और वो नेगेटिव होता है। ओके, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है एंड उसका स्लोप जो है नेगेटिव होता है। सेकेंड पॉइंट है कि जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो क्या मेजर करता है, डिमांड कर्व की फ्लैटनेस और स्टीपनेस, कि वो कितना फ्लैटर और स्टीपर है। सो इट इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। और ये किस पे बेस्ड होता है कि प्राइस और क्वांटिटी में कितना एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है, यानी अब कितने में हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं और पहले हम कितने उसकी यूनिट्स को कंज्यूम करते थे। एग्जाम्पल के थ्रू हमें से समझा कि एक कमोडिटी है, उसके प्राइसेस पहले 8 थे तो हम उसकी 2 यूनिट्स को कंज्यूम करते थे। अब उसके प्राइसेस गिर के 4 हो गए हैं, अब हम उसकी 4 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी हमने यहाँ अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, डिमांड को बढ़ा दिया क्योंकि प्राइसेस कम हो रहे हैं। इससे हमने अपना स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकाला। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला था हमारा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। सो डेल्टा पी हमारा निकल के आया -4 एंड डेल्टा क्यू हमारा निकल के आया 2। सॉल्व करके हमने इसे निकाला तो हमारा जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो -2 आया, यानी नेगेटिव स्लोप। इसे हमने लास्टली ग्राफिकली लोकेट किया, जिसमें हमने देखा कि प्राइस जब 8 था तो हम 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे उस कमोडिटी की, और जब प्राइसेस 8 से 4 पे आ गए तो हम उसकी 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो पॉइंट बेसिकली निकल के आया, ये पॉइंट ही हमारा स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है, जहां पे हमारा डेल्टा पी जो है वो -4 है और डेल्टा क्यू जो है वो 2 यूनिट्स। ओके, और डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड।